देखिए, पिछली क्लास में हम आपको बता चुके थे भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, आज और भारत की भाषा के बारे में। आई होप अंडरस्टैंड, आपको ये सब चीजें याद हो चुकी होंगी, ठीक है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे भारत के पर्वतों के बारे में, मतलब पर्वत श्रेणियां कहाँ कहाँ पे हैं, और ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, मतलब इनसे अंधाधुंध क्वेश्चन पूछा जाता है। सर अब हम आपको बताएंगे इसमें, तो लोकेशन वाइज आपको हम इसमें मैप बता देंगे। आपको ये नहीं बताएंगे ये पहाड़ी इस राज्य में उस राज्य में ना, आपको हम लोकेशन वाइज आपको चीजें बताते चले जाएंगे। हम थोड़ा बोल देंगे इस राज्य में इस राज्य में, लेकिन आपको क्या है कि वो चीजें आपको यहीं से आप जब याद कर लोगे, ऊपर से एक सीक्वेंस है, तो आपको जब भी पूछा जाएगा, मान लो हमने कोई पहाड़ी बताई कि एक पहाड़ी यहाँ पर है, मान लो ये यहाँ पर एक पहाड़ी है का नाम आपको याद है, ये आपको पहाड़ी याद है कि ये पहाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। आपको लोकेशन से याद है, मैप की भाषा आपको याद है। आपको ऐसा नहीं याद है कि ये पहाड़ी जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले क्षेत्र में आती है ना, आप खाली ये जवान मुंह आपको आपका खाली एक्सपीरियंस बोलता है कि ये पहाड़ी इतने में बनी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो क्या आप यहाँ टिक कर दोगे, क्या यहाँ टिक कर दोगे ना, आपको वहीं टिक करना होगा। ऑप्शन में आपको जगह का नाम देगा, लेकिन आपको जगह याद ही है कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, ऊपर है, यहाँ पर क्या बिहार है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है महाराष्ट्र है, ये क्या है गुजरात है, ठीक है, इस टाइप की चीजें। तो आपको ये सब चीजें मैथ से अच्छे से याद हो जाती हैं। ऐसे हम शुरुआत जब हम पढ़ते तो हमको भी टीचर ऐसे याद कराए थे कि ये पहाड़ी यहाँ है वो पहाड़ी यहाँ है, लेकिन वो चीजें याद नहीं होती इतने अच्छे से। लेकिन अभी हम लोगों ने मैप से चीजें हमने पढ़ाई लोगों को, तो बच्चों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बच्चों को अच्छी तरह याद भी हुई है। 40 पहाड़ियां उनको याद है। उनसे पूछ लो किस पहाड़ी कौन सी पहाड़ी किस राज्य में पड़ेगी, आपको 8 मिनट बता देंगे पहाड़ी इसमें पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये चीजें हमें पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ऊपर में सबसे ऊपर पहाड़ी कौन सी है, तो कौन सी है, काराकोरम। ये आपको बता था कि ब्लैंक मैप आपको बनाते रहना। ये ब्लैंक मैप है, मेरा भरा हुआ है। इस ऐसे ब्लैंक मैप आप खरीद लेंगे, ₹1 में मिलता है मार्केट में, ठीक है। बोलेंगे क्या उससे कि इंडिया का राजनीतिक और पड़ोसी देश का मैप दे दो, ठीक है, तो तुरंत वो दे देगा ₹1 का। और इसमें आपको ऐसे से बनाना भी है, ठीक है। आज हम बता देंगे आपको पर्वतों के बारे में, इसके अंदर आपको क्या बताएंगे इसकी चोटियों के बारे में कि कौन से पर्वत है कौन सी चोटियां, ठीक है। उसमें आपको एक बार और रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तब तक हम ये होप करते हैं कि आप उन चीजों को याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। नहीं आप याद नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं वीडियो देखने का। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। मेरे वीडियो खत्म होने के बाद में आप मेरा वीडियो देखें, और देखने के बाद आपको वो चीजें याद होनी चाहिए, तो भला है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। पढ़ाना टीचर यानी कितने हैं और कहने कितनी किताबें लिखी हैं पढ़ी हुई पढ़ने के लिए हर चीज का तरीका होता है। आप सोचे कि इन किताबों का ये सब चीजें जो है किताबों में लिखी होंगी, क्या सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद क्यों नहीं हुआ आज तक, क्यों? क्योंकि आपने कभी उसको उस तरीके से नहीं पढ़ा। हर चीज का एक तरीके से पढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब देखो याद कराता हूं मैं। ऊपर में कौन सा सबसे पहले, काराकोरम। कौन सा, काराकोरम। जम्मू कश्मीर में कौन सी है, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख। जास्कर, काराकोरम लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल। काराकोरम लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल। उसके अंदर कौन सी है, धौलाधार। धौलाधार अलग है, धौलागिरी अलग है। धौलाधार अलग है, धौलागिरी हम बताएंगे आपको जब हिमालय पढ़ाएंगे और अच्छे से। ये अभी हम हिमालय नहीं पढ़ा रहे, आपको पर्वत श्रेणियां बता रहे हैं भारत की, ठीक है। तो ऊपर में कौन सी है, काराकोरम। ऊपर में कौन सी, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार। उसके अंदर कौन सी है, शिवालिक। कौन सी, शिवालिक। उसके अंदर कौन सी, शिवालिक। तो पहले कौन सी है, काराकोरम लद्दाख जास्कर। काराकोरम लद्दाख जास्कर, पीर पंजाल धौलाधार, पीर पंजाल धौलाधार। उसके अंदर कौन सी, शिवालिक। एक बार फिर से बोलना है, कौन कौन सी, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलाधार शिवालिक। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 6 पहाड़ियां होंगी आपको। कौन कौन सी, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलाधार शिवालिक, ठीक है। अब आएंगे कहां पर, अरुणाचल प्रदेश। यहां से लेके यहां तक कहां पर आएंगे, अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर कौन सी, ढाफला, ढाफला। कौन कौन सी, ढाफला, ढाफला मिसमी पटकोई। ढाफला मिसमी पटकोई, ढाफला मिसमी पटकोई। पटकोई को पूरा बोलते हैं पटकोई ब्रूम, लेकिन हम आपको भी नॉर्मल याद कराना, याद होनी चाहिए आपको चीजें, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, आप ऑप्शन में मिलेगा ना पटकोई ब्रूम, काम खत्म। ऊपर में काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलाधार शिवालिक।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधार, शिवालिक। यहाँ पर डाफला, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिसमी, पटकोई। नागालैंड में जाओ क्या मिलेगा? नागा की पहाड़ी। ये तीनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड थोड़ा मिल जाता है। तो ऊपर वाले जम्मू कश्मीर में, इधर पे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, मतलब उत्तराखंड में। ठीक है, ये कौन सी है? नागालैंड में नागा की पहाड़ी, नागालैंड में नागा की पहाड़ी। नीचे मिजोरम, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां। नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधार, शिवालिक। ढाफला, मिसमी, पटकोई, ढाफला, मिसमी, पटकोई, ढाफला, मिसमी, पटकोई। नागा की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियां। असम में अब मिलेगी तुमको किसकी? मिकिर की पहाड़ी। असम में ऐसे खड़ी होगी कौन सी? मिकिर की पहाड़ी। असम में कौन सी है? मिकिर की पहाड़ी। असम में मिकिर की पहाड़ी, असम में मिकिर की पहाड़ी। और अब आएगा मेघालय। मेघालय में गारो, ऐसे गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। असम में मेघालय में कौन सी है? गारो, खासी, जैंतिया। ऊपर में काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधार, शिवालिक। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? डाफला, मिसमी, पटकोई, ब्रूम, डाफला, मिसमी, पटकोई, ब्रूम। नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां, और मेघालय में कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, ये हो गई। अब आते हैं कहां पर? इस वाले क्षेत्र में थोड़ा सा आएंगे। इसमें तो कौन सा? ये है राजस्थान। राजस्थान में ये पहाड़ी गई है ऐसे, में ये पहाड़ी कौन सी? इस पहाड़ी को बोलते हैं अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? जैसे बना रहे वैसे बनेंगी पहाड़ियां। उनका लोकेशन से काम आएगा। जब वो पढ़ाएंगे मानसून मतलब जिसमें बारिश होती है, तो उसमें इन पहाड़ियों का बहुत महत्व होता है मानसून में। ठीक है, ये कौन सी पर्वत है? अरावली पर्वत। कौन सी पर्वत? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की एक विशेषता क्या है कि तीन तीन जगहों पर जाती है। पहली तो कहां पर है? राजस्थान में खूब बड़ी सी है, फिर हरियाणा, और फिर हरियाणा में अंदर क्या? तो दिल्ली। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में जो संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली का संसद भवन और राष्ट्रपति भवन, ये इसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। आप लोग को ये भी पता होगा कि आप लोग को ये पता होगा कि दिल्ली में ठंड ज्यादा पड़ती है। दिल्ली में क्या ठंड ज्यादा पड़ती है? ठंड ज्यादा क्यों पड़ती है? ठंड इसलिए वहां ज्यादा नहीं पड़ती, मतलब जैसे ये हरियाणा वाला इलाका है, यूपी वाला इलाका है, यहाँ ठंड थोड़ी कम पड़ती है। उसी के देखते हुए कि दिल्ली में ठंड थोड़ी ज्यादा पड़ती है। तो पड़ती क्यों है? कि वहां पर क्या है कि जो ये पहाड़ियां है ना, अरावली पर्वत, ये कहा दिल्ली में और आ गई। दिल्ली थोड़ा उठा हुआ है, जैसे यूपी यहाँ पर है, दिल्ली थोड़ा इतना ऊपर है, तो ठंड भाई ऊपर ऊंचाई में ठंड बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है। तो ये सिस्टम है। ठीक है, अब अरावली पर्वत को राजस्थान में तो अरावली बोलते हैं। ये पूरा कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। अंधी आंख मीच के ऑप्शन नंबर बी में लिखा होता है। तो विश्व सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना। ठीक है आपको। और दिल्ली में इसको क्या बोलते हैं? रायसीना की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी किसको बोलते हैं? अरावली पर्वत का हिस्सा है। रायसीना की पहाड़ी किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत का हिस्सा है। कहां पर है? दिल्ली में। रायसीना की पहाड़ी कहां पर? दिल्ली में। इसी पहाड़ी पर संसद भवन, राष्ट्रपति भवन सब किसका बना हुआ है? रायसीना की पहाड़ी बना हुआ है। ये किसका हिस्सा है? अरावली का हिस्सा है। ठीक है, ऊपर में कौन सी थी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल। धौलाधार, शिवालिक, धौलाधार, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधार, शिवालिक। यहाँ पर तीन कौन सी? डाफला, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिसमी, पटकोई। नागालैंड में नागा की पहाड़ी, नागालैंड में नागा की पहाड़ी, और मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। यहाँ पर असम में मिकिर की पहाड़ी, और यही एक मिल जाती है असम में बराइल की पहाड़ी। असम में कौन कौन सी मिल जाती है? असम में ये मिलेगी, ये असम में मिलेगी एक मिकिर की, दूसरी बराइल। मिकिर और बराइल, ये मिकिर को ऐसे मिकिर, बराइल, बराइल। ठीक है, असम में कौन कौन सी? ये ढाफला, मिसमी, पटकोई, ढाफला, मिसमी, पटकोई। नागा की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी। मिकिर की पहाड़ी, बराइल की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी, बराइल की पहाड़ी। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। राजस्थान में है कौन सी? अरावली पर्वत। राजस्थान में अरावली पर्वत किन किन राज्यों में है?
राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। और दिल्ली में इसको क्या बोलते हैं? रायसीना की पहाड़ी। इसी पर संसद भवन और राष्ट्रपति भवन किसपे बना हुआ है? इसी बना हुआ है, किस पे? रायसीना की पहाड़ी पर। ठीक है, इसके बाद अब क्या आती है? गुजरात की बात। गुजरात में कौन कौन सी है? ये है गिरी। ये किसकी है? गिरी की पहाड़ी। ये मांडव की पहाड़ी, गिरी मांडव कच्छ, गिरी मांडव कच्छ, गिरी मांडव कच्छ। गुजरात में कौन सी? गिरी। गुजरात में कौन सी? गिरी, गिरी मांडव और कच्छ। गुजरात के इस वाले भाग को कच्छ ही बोलते हैं। गुजरात को इस वाले भाग क्या बोलते हैं? कच्छ का रण बोलते हैं। मतलब रण मतलब होता है मरुस्थल टाइप का, तो क्या बोलते हैं? कच्छ का रण। तो यहाँ किसकी पहाड़ी? कच्छ की पहाड़ी। ये किसकी है? गिरी की। ये किसकी है? मांडव की। गिरी मांडव कच्छ, गिरी मांडव कच्छ, गिरी मांडव कच्छ, गिरी मांडव कच्छ। ठीक है, तो कितनी हो गई यहां तक? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये इसको पूरा बोलेंगे 14। 3 को बोलेंगे एक ही बोलते हैं, कहा लेंगे 14, 15, 16। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18। यहां तक कितनी हो गई है? 18 पढ़े। सब में नाम लिखने की दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है, 18 पढ़े को याद होनी चाहिए। याद नहीं हुई अभी तक, लो याद कैसे याद होंगी? पहले ऊपर कौन सी है? अभी तक याद होनी चाहिए आपको। काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। धौला धार, धौला गिरी नहीं, धौला धार। शिवालिक, ढाफला, मिसमी, पटकोई, ढाफला, मिसमी, पटकोई। नांगा की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ी, नांगा की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी। असम में मिकिर की पहाड़ी, बराली की पहाड़ी। असम में मिकिर की पहाड़ी और बराली की पहाड़ी। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। ठीक, अब यहां पर आएंगे राजस्थान में अरावली पर्वत। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। पूछा था अगले बार एनटीपीसी एग्जाम आया था, मेरे एक दोस्त का एग्जाम आया था, उसने गुजरात टिक करके दी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा टिक करके दी, दिल्ली टिक नहीं किया था। तो क्या करना है? राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत, सबसे नवीनतम हिमालय। सबसे प्राचीन अरावली, सबसे नवीनतम हिमालय। ये आपको बाद में हिमालय प्राइम आपको अच्छे समझाएंगे इसमें। ठीक है, गुजरात में कौन सी? गिरी मांडव कच्छ, गिरी मांडव कच्छ। गुजरात में गिरी मांडव कच्छ। अब आते हैं किसमें? इधर पे आते हैं बिहार वाले क्षेत्र में। बिहार में से कोई नहीं है, लेकिन यहां पर आएंगे तो यहां पर किसकी पहाड़ी है? ये 2 पहाड़ियां हैं। इसको बोलेंगे किसकी? रामगढ़ की पहाड़ी। इसको क्या बोलेंगे? रामगढ़। रामगढ़ आपने इलाका है इसमें, रामगढ़ वाला। अरे ओ रामगढ़ वालों, जिसमें वो गब्बर वाली पिक्चर तो रामगढ़ है, तो वो झारखंड वाला इलाका है रामगढ़। ठीक है, तो यहाँ किसकी पहाड़ी है? रामगढ़। तो गब्बर सिंह पहाड़ी पर रहता है, पहाड़ पर नहीं पड़ता है, डरते रहता है गब्बर सिंह। कहाँ रहता है पहाड़? तो किसकी पहाड़ी है? रामगढ़ की। रामगढ़ की पहाड़ी। और ये किसकी? राजमहल। रामगढ़ में कौन राज करेगा? राजा। तो राजमहल की पहाड़ी, रामगढ़ की राजमहल, रामगढ़ राजमहल। देख लेना, रामगढ़ ये है, राजमहल ये है, रामगढ़ ये है, राजमहल ये है, रामगढ़ ये है, राजमहल ये है, रामगढ़ राजमहल, रामगढ़ राजमहल, रामगढ़ राजमहल। ठीक है, ये तो पूरी हो गई। यहां से यहां हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। अब आज था बीच में बड़ा सा मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोया हुआ प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? सोया हुआ प्रदेश। अरे बहुत जागल है, बहुत होशियार प्रदेश है ये। सोया हुआ इसको इसलिए बोलते हैं, इसमें सोयाबीन की मात्रा आदि, मतलब यहाँ सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा होता है। किसका उत्पादन ज्यादा होता है? सोयाबीन का। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? सोया हुआ प्रदेश। सोयाबीन के लिए इसको बोलते हैं क्या? सोया हुआ प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऊपर में आएंगे तो किसका पहाड़ मिलेगा आपको? विंध्य का पहाड़। अरे सूख गया। ऊपर में कौन सा मिलेगा? विंध्य का पहाड़। किसका पहाड़? विंध्य का। नीचे सतपुड़ा, विंध्य सतपुड़ा। ये विंध्य का, ये सतपुड़ा। ये वाला मैकाल। कितने हो गए? याद कर लो। बहुत आदमी बहुत अच्छे से बोलता है विंध्याचल का पर्वत या विंध्य का पर्वत बोलो। विंध्याचल ना बोलो, विंध्य का पर्वत, क्योंकि नाम एक ही है, विंध्याचल है विंध्य, लेकिन विंध्य बोलो। विंध्य का पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, विंध्य सतपुड़ा मैकाल, विंध्य सतपुड़ा मैकाल। 3 हो गए। विंध्य के नीचे में लेकर कौन सा? कैमूर पर्वत। कौन सा पर्वत? कैमूर। और इसके नीचे में कौन सा? महादेव। इसकी एक ट्रिक होती है, कसम महादेव की विंध्याचल जाएंगे, कसम महादेव की विंध्याचल जाएंगे, कसम महादेव की विंध्याचल जाएंगे। लेकिन अब आपको एक बता देते हैं कि कसम ये ट्रिक से मजा नहीं आता याद करने में।
मजा आपको मैप से याद करने में आएगा। देखो कसम महादेव की का से क्या है कैमूर, सा से सतपुड़ा, माँ से मैकाल। का से कैमूर, सा से सतपुड़ा, माँ से मैकाल। महादेव पर्वत, विंध्याचल पर्वत, महादेव पर्वत, विंध्याचल पर्वत, पांचों का। लेकिन हम आपको कैसे बता रहे हैं, ये ऊपर में कौन सा है विंध्याचल, नीचे में सतपुड़ा, ये मैकाल, ये वाला कैमूर, ये वाला महादेव। कौन सा है विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये मैकाल, ये कैमूर, ये महादेव। ठीक है, यहां तक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे में आएंगे तो सबसे बड़ा पर्वत यहां मिलेगा कहां, गुजरात से चालू। कहां से चालू होता है गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और यहां से चलेगा ये पूरा नीचे तक ऐसे गया हुआ है। ठीक है, नीचे तक बनाएंगे नहीं, वैसे उसको ऐसे बनाएंगे यहाँ तक का। ठीक है, और यहां से आता है कौन सा, ये पर्वत यहां से आएगा, दिख रहा है, दिख रहा होगा वैसे तो, ये यहां से इधर ही बनाते हैं, ये और फिर ये ऐसे टूटा हुआ है। ठीक, इसको बोलेंगे क्या, पश्चिमी घाट। क्या बोलेंगे इसको, पश्चिमी घाट। इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट। इसको बोलेंगे पूर्वी घाट। देखो डायरेक्शन ऐसी है, डायरेक्शन यहां नहीं बनाएंगे, आगे बनाएंगे हो जाएगा, यहां बनाते हैं। ये क्या है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। भारत के पश्चिम में है तो पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिम में तो पश्चिमी घाट, भारत के पूर्व में है तो पूर्वी घाट, भारत के पश्चिम में तो पश्चिमी घाट, भारत के पूर्व में तो पूर्वी घाट। ठीक है, ये टूटा हुआ क्यों है, ये आपको जब पर्वत पढ़ाएंगे, मतलब जो आपको वो बताएंगे, मतलब दक्षिण भारत का पठार बताएंगे तब आपको बताएंगे पर्वत टूटा फूटा क्यों है, ये 3 भागों में क्यों है। 3 भागों में एक ही पर्वत है, याद रखना। 3 भागों में जो पर्वत है ये एक ही है। कौन कौन सा है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को एक का एक नाम और है सह्याद्री। पश्चिमी घाट का एक नाम और क्या है, सह्याद्री। इसकी चोटियों के बारे में भी आपको बाद में बताएंगे। अभी अगर सब कुछ अभी बता देंगे तो आप कंफ्यूज होगे। अभी आपको ये सारी लोकेशन याद करके आपको ये सारे मैप याद करने, क्या याद करने हैं आपको, सारे मैप याद करने। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट की बात करेंगे। यहाँ अब आते हैं महाराष्ट्र में। ये पहाड़ी मिली किसकी, अजंता की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी, अजंता की। ये सतमाला, अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी। बालघाट, हरिश्चंद्र, अजंता, सतमाला, बालघाट, हरिश्चंद्र। अजंता की पहाड़ी, अजंता एलोरा की गुफाएं इसी पहाड़ी काट के बनाई गई है। अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी। बालघाट, हरिश्चंद्र, बालघाट, हरिश्चंद्र। यहां मिले कौन सी, गविलगढ़। कौन सा गढ़, गविलगढ़ की पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी। तो यहां पर पहले आएंगे कौन सा है, नीचे में। ऊपर की सब याद होगा आपको, यहां तक के नीचे में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ये कौन सा है, अजंता की पहाड़ी, ये सतमाला। अजंता की पहाड़ी में कौन सा, सतमाला। अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी। ये बालघाट, ये बालघाट, ये हरिश्चंद्र, बालघाट, हरिश्चंद्र। ऊपर वाली कौन सी है, गविलगढ़। कौन सी है, गविलगढ़। ठीक है, ये हो गई। अब आएंगे कहां पर, इधर पे जहां ये दोनों मिल रहे होते हैं। एक पश्चिम घाट ये है, पूर्वी घाट ये दोनों जहां मिल रहे होते हैं उसे बोलते हैं, उस जगह बोलते हैं क्या, नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। उसके नीचे आएंगे कौन सी पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके नीचे कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां है, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं, कार्डमम या इलायची। इलायची को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डमम। सीबीएसई वाला बोलता है कार्डमम और हिंदी मीडियम वाला बोलता है इलायची दे दो भैया। ठीक है, तो कौन सी इलायची, बाबा इलायची। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके नीचे कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। ये सब आपको याद हो गई होंगी यार, फिर से रिवाइज कर देते। देखो ऊपर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। धौलाधार, धौलागिरी नहीं, धौलाधार, शिवालिक,
धौलाधार शिवालिक, ढाफला मिसमी पटकोई, ढाफला मिसमी पटकोई, नांगा की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियां, मिकिर की पहाड़ी, बराइल की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी, बराइल की पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। ये वाली कौन सी है? अरावली पर्वत। 3 राज्यों में, 3 राज्यों में 3 जगहों पर, राज्यों क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं, दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। गिरी मांडव कच्छ, गिरी मांडव कच्छ, राजमहल रामगढ़, राजमहल रामगढ़, राजमहल रामगढ़, विंध्याचल सतपुड़ा, विंध्याचल सतपुड़ा मैकाल, विंध्याचल सतपुड़ा मैकाल, कैमूर महादेव, कैमूर महादेव, विंध्य के नीचे कैमूर, विंध्य के नीचे कैमूर, सतपुड़ा के नीचे महादेव। ये वाला पश्चिमी घाट, ये वाला पश्चिमी घाट, ये वाला पूर्वी घाट। जैसे याद करा रहे हैं वैसे याद करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आप फिर भूल जाओगे। आप सोचोगे इसके बाद हम ये पढ़ाते गवीर, तो आप नहीं याद कर पाओगे, भूल जाओगे। जैसे बता रहे हैं जिन दिन पहाड़ को जहां जहां बता रहे हैं वैसे आप याद करके रखिए, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा, आपको याद हो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको मेरी तरह ही याद करना, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं वैसे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, गारंटी बता रहे हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यहाँ पर अजंता, ये अजंता, ये सतमाला, अजंता सतमाला, बालघाट हरिशन, अजंता सतमाला बालघाट हरिशन, गविलगढ़, ठीक है। उसका नीचे आएंगे जहां पर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल रहे होंगे उसे बोलेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां। कहां मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके नीचे कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। अब तमिलनाडु में आएंगे कौन सी? सेवराय की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी। कुछ ऐसे बनी हुई है ये, इस टाइप की, ये सेवराय की और जावदी की, ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि ये पानी गिरता ना, ठीक है। तो सेवराय की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी, ठीक है। उसमें आंसर आएंगे तो कौन सी? पालकोंडा की और नल्ला मलाई, पालकोंडा नल्ला मलाई, सेवराय जावदी, सेवराय जावदी, पालकोंडा नल्ला मलाई का नाम कुछ अलग सा है, नाला मलाई का कुछ अलग नाम है, लेकिन हम उसको नल्ला मलाई बोलते हैं। आप लोग टेंशन ना लो, नल्ला मलाई आप ऑप्शन टिक कर लोगे, वहां जो आएगा कि मतलब नल्ला मलाई कहां पर, तो आपको टिक कर दोगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये कौन सी है? पालकोंडा नल्ला मलाई, पालकोंडा नल्ला मलाई। ये कौन सी थी? नीलगिरी, ये अन्नामलाई, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, सेवराय जावदी, सेवराय जावदी। ये वाली कौन सी है? पालकोंडा, ये नल्ला मलाई। उड़ीसा में आती है किसकी पहाड़ियां? गड़जात की पहाड़ियां। इसको थोड़ा कर देते हैं। उड़ीसा में किसकी आती है? गड़जात की पहाड़ी। उड़ीसा में आएंगी किसकी? गड़जात की पहाड़ियां। उड़ीसा में गड़जात की पहाड़ी, उड़ीसा में गड़जात की पहाड़ी। तो कितनी पहाड़ियां याद हो गई है? देखो मैं आपको गिनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40। टोटल पहाड़ी हो गई 40। अभी 2 और बाकी है इसमें, और मतलब बाकी क्या, जब आपको अच्छे से मैप पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक पहाड़ी को हर एक जगह की पहाड़ी बताएंगे। अभी हमने बहुत सी पहाड़ियां हैं, यहाँ होती है मिरी की पहाड़ी, अबीर की पहाड़ी छोड़ दी है, ठीक है, और एक आध पहाड़ी और हमने छोड़ दी, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जो है ना पहाड़ियां वो यही है। कोई भी क्लास में आपको इतनी पहाड़ियां नहीं बताई जाएंगी, हम गारंटी ले सकते हैं। आपको 25-30 पहाड़ी बता देंगे, काम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको इतनी पहाड़ी बताएंगे सब आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार हम और रिवाइज कराते हैं, अब बिना मैप के। देखो मैप से तो रिवाइज करा दिया है, अब कराते हैं बिना मैप के रिवाइज, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कैसे याद करना है। आप ब्लैंक मैप पे भी इसको बना सकें, ऐसा याद करना है आपको। चलो आपके पास कुछ ना हो तब भी आप इसको अच्छे से बना सकें। समझ लो भैया, ये इससे अच्छा नहीं समझा सकते हम आपको। और ना विश्वास हो तो मेरे जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनसे पूछा कर, सबको ये सब याद है। एक ही बार पढ़ाया उनको, दोबारा कभी पढ़ाया नहीं हमने। एक बार पढ़ाया था, यहाँ 2 क्लास में पढ़ाया था, ये बात मान सकते, 2 क्लास ली थी तब पढ़ाया था उनको। एक दिन पढ़ाया था ऊपर वाले में, एक दिन पढ़ाया था नीचे वाले में, बस 2 क्लास में उनको सबको याद हो गई, कन्फर्म बिल्कुल टक याद हो गई थी। मेरा भारत महान, ठीक है। इसको बिगाड़ो, इसको क्यों रखें, उसको बिगाड़ो। छोटा सा लग रहा है तो बन जाएगा, इसको करने। देखो ऊपर में कौन था? पहले
काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, ढाफला, मिसमी, पटकोई, नागा मिजो, मिकिर बराई, गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पे आप कौन सी थी पहले? गारो, खासी, जयंतिया में क्या थी? ये अरावली, ये गिरी मांडव कच्छ। इसके बाद में यहां पर आओ, कौन सी? राजमहल रामगढ़। उसके बाद में नीचे में, सॉरी ऊपर मध्य प्रदेश में ये कौन सी थी? विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, कैमूर, महादेव। ये आ जाएगा पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। इसको बिगाड़ दे थोड़ा, टूटा फूटा था पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ये महाराष्ट्र में कौन कौन सी आएंगी? अजंता, सतमाला, बालघाट, हरिश्चंद्र। और ये कौन सी रहेगी? गविलगढ़ की। इसके बाद यहाँ पर आओ, कौन सा मिलेगा? यहाँ मिल रही कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। ये कौन सी? नीलगिरी के बाद में यहाँ पे है कौन सी? अन्नामलाई कार्डमम, सेवराय जावदी, पालकोंडा, नल्ला मलाई। ये गढ़जात। अभी कोई बाकी रही क्या? हमें लगता पूरी हो गई। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। पूरी हो गई कि नहीं हो गई? और देखो आपको कितना अच्छा भारत का मैप बन गया बिना बनाए। मैप बनाना हमने कोई मैप नहीं बनाया, लोकेशन में अच्छे से बताया। आपसे पूछा जाएगा कि ये पहाड़ी कौन सी है, तो कौन सी घर कौन से कहाँ पर है? मेघालय में। कुछ करना है तो नहीं करना है। ये दोनों पहाड़ियां कौन सी है? ये रामगढ़ है, ये राजमहल है। दोनों कहाँ है? झारखंड बिहार वाले क्षेत्र में आती है। ठीक है। ये वाली कौन सी है? विंध्य की पहाड़ी कहाँ पर होगी? मध्य प्रदेश में। ये वाली कौन सी पहाड़ी है? सतमाला कहाँ पर होगी? महाराष्ट्र में। ये वाली कौन सी है? नल्ला मलाई कहाँ पर होगी? आंध्र प्रदेश में। ये वाली कौन सी है? सेवराय कहाँ पर होगी? तमिलनाडु में। खत्म। आपको ये अगर एक बार आ गया ना करना, बस आप सक्सेसफुल हो गए। क्या होगा? सक्सेसफुल हो गए। ठीक है। तो ये आप जरूर कर देते हैं। आज का वीडियो यहीं पर कर देते हैं खत्म। इसके बाद आपको जब पढ़ाएंगे क्या, इन पर्वतों की चोटियां, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछी जाती है। चोटियां कौन सी चोटी कहां पर है, कौन सी कहां पर नहीं है, तो ये आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे ना चोटियां, तो ये वाला एक बार फिर से आपको बताएंगे। क्योंकि वहां पर क्या होगा, चोटियां ऐसे नहीं समझ में नहीं आएंगी। चोटियां इन्हीं पर्वत के ऊपर ही होंगी, कोई ना कोई चोटी, तो सब कुछ यहीं आएंगे। ठीक है। तो आपको फिर से बताई जाएगी वहां पर। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। देखो बच्चों, इस टाइप से मैप आपको यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है। ये ब्लैंक मैप है, मैंने खुद ये भरा हुआ है। इस टाइप से इसको आपको ड्रॉ करना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके, ये वाला मैप क्या नाम है, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी करके अपना आराम से बना लीजिए। ठीक है।